मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा के जो मुख्य मुख्य पेपर्स थे वो हो चुके हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप मुख्य परीक्षा में बैठे थे या नहीं बैठे थे। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि आगे आपका क्या प्लान है। लेकिन यदि आपका प्लान सिविल सर्वेंट बनना है तो मेरे आज का यह लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आज मैं इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि मुख्य परीक्षा को आपको अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए, अपना मेंटर बनाना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन का लाइट हाउस बनाना चाहिए। लाइट हाउस, बंदरगाहों पर लाइट हाउस हुआ करते, बहुत ऊंचे मीनार पर आप कह लीजिए कि एक लाइट जलती रहती है। दूर से जो स्टीमर आते हैं उस लाइट को देख करके अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या, मतलब बिल्कुल निश्चय ही कर लेते हैं कि अच्छा, हमारी जो दिशा है वह ही है और हमें उस प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ते चले जाना है और वो अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लाइट हाउस शब्द का इस्तेमाल किया। ज़्यादातर प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें मैंने यहाँ चूक करते हुए देखा है। चूक करते हुए इस मायने में देखा है कि वो जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उन्हें कुछ इस बात का भ्रम हो जाता है कि यार पहले प्री तो क्वालिफाई कर ले फिर मेंस को देखेंगे। ये बहुत गलत तरीका है आपके सोचने का। आप मेंस को देखिए, प्री तो अपने आप दिख जाएगा, हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जो मुख्य परीक्षा है उसे आप अपना सही मेंटर समझिए। मैंने कहा मेंटर समझिए, तो यहाँ मेंटर का मतलब क्या है और कैसे इसे आप अपना मेंटर समझेंगे, या यूं कह लीजिए कि कैसे आप मुख्य परीक्षा का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसी के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो मुख्य परीक्षा है अभी हो चुकी है। पता नहीं आपने ये पेपर्स देखे हैं या नहीं देखे, मुझे नहीं मालूम। और अगर नहीं देखे हैं तो मेरा सवाल है एक, और ये बहुत ही गंभीर सवाल है। सवाल ये है कि आपने पेपर देखे क्यों नहीं हैं। मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। आप जैसे लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे मैं रोज़ाना थोड़ी बहुत बातचीत करना चाहता हूँ एग्ज़ाम से संबंधित। मैं आपको बता नहीं सकता कि एक तरफ तो एस्पिरेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके एग्ज़ाम दे रहे होंगे और दूसरी तरफ मेरे अंदर एक बेचैनी सी समा गई थी। पेपर कैसा आया होगा, क्या पूछा गया होगा, ये जानने की बेचैनी थी। और जैसे ही वक्त खत्म हुआ मैंने अपने मोबाइल पर ढूंढना शुरू कर दिया कि मुझे पेपर देखने को मिल जाए, पेपर पढ़ने को मिल जाए। अंततः वो मिला, भले ही थोड़ी देरी से मिला, लेकिन अंततः वह मिल गया। यह मेरी बेचैनी थी, जबकि मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना था। और आपको तो एग्जामिनेशन देना है। तो आपके अंदर यदि वो बेचैनी नहीं थी तो आपको अपने आप को टटोलना चाहिए कि वो बेचैनी क्यों नहीं थी। क्या सिविल सर्वेंट बनने के प्रति जो आपकी चाहत है वो कमज़ोर है, या जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य पर आपको खुद संदेह हो रहा है। आपको इसके बारे में जानना चाहिए, तभी आप अपने मनोविज्ञान को सही तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर भी कुछ इसी तरह की बेचैनी थी तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं एक बहुत ही जेन्यून एस्पिरेंट्स हूँ, मैं सही मायने में सिविल सर्वेंट बनने का इच्छुक हूँ। दोस्तों, पेपर्स हो चुके हैं। मैं यहाँ जनरल स्टडीज़ को आधार बना करके कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूँ, या कोई भी दूसरा भी पेपर कह लीजिए। लेकिन ये सारे के सारे अनिवार्य पेपर हैं, जो कंपलसरी पेपर है उसमें, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं अपनी बात को जनरल स्टडीज़ तक सीमित रखूँ। या यूं कह लीजिए कि चलिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी बात कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इस सप्ताह हो जाएंगे। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हों तो पहली बात याद रखिए कि आंसर राइटिंग तब तक शुरू मत कीजिए
जब तक कि आपकी प्रिपरेशन पूरी न हो जाए। याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते तो सब्जेक्ट विशेष के ही हैं, लेकिन प्रश्न आपको तब समझ में आएंगे जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होगी। इसे ही तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। अदरवाइज आपको प्रश्न ही समझ में नहीं आएंगे सही तरीके से। तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, आधे अधूरे समझ में आएंगे, और यदि आधे अधूरे समझ में आए तो आपका उत्तर भी आधा अधूरा होगा, तो उससे प्रिपरेशन नहीं होगी, उससे तो बात नहीं बनेगी। पहली बात। दूसरी बात, अब मैं सब्जेक्ट पर आता हूं। एक एक सब्जेक्ट को लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, सिलेबस है आपके सामने, और कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस तो काफ़ी डिटेल में है। आपने उस सिलेबस के हिसाब से अपनी पूरी तैयारी की है, उसके एक एक चैप्टर को आपने कवर कर लिया है, आपको चीज़ें याद भी हो गई हैं, आपने नोट्स भी बना लिए हैं। अगर आपको नोट्स बनाकर पढ़ने की आदत है तो जो भी है, लेक्चर सुन लिए हैं, किताबें पढ़ ली हैं, सब कुछ कर लिया है। अब उठाइए इस साल के मेंस के जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को। सेकेंड पेपर का ही संबंध कॉन्स्टिट्यूशन से है, और वहां अब क्वेश्चंस देखिए कि जो प्रश्न पूछे गए हैं। पहली बात, हड़बड़ाइए मत, उत्तर लिखना शुरू मत कर दीजिए, इत्मीनान के साथ कीजिए कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वे प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं। पहली बात। और इत्मीनान के साथ एक एक प्रश्न के साथ ऐसा कीजिए, यानी कि फटाफट 20 क्वेश्चन पढ़ गए और उसके बारे में एक धारणा बना ली कि यार इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यार इसमें तो केवल 5 ही समझ में आए, बाकी तो 15 तो समझ में ही नहीं आ रहे हैं। इस तरह से बात नहीं बनेगी। आप एक एक प्रश्न को उठाइए और एक एक प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तब फिर सोचने की बात आती है, और यहां आपको गंभीर हो जाना चाहिए कि भाई ये प्रश्न समझ में आ क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या हो गया, जबकि मैं तो तैयारी कर चुका हूं, तो प्रश्न क्यों नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, एक स्थिति यह भी हो सकती है कि भाई प्रश्न तो समझ में आ गया, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये मेरा पढ़ा हुआ है, वो करंट अफेयर्स का भी हो सकता है, वो आपके स्टैटिक पोर्शन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो अब उसके उत्तर के बारे में सोचिए। मैं लिखने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसके उत्तर के बारे में सोचिए, और इस रूप में सोचिए कि जब मैं इसका उत्तर लिखूंगा तो उसमें मैं कौन कौन से पॉइंट कवर करना चाहूंगा। बस। क्या आप सोच पा रहे हैं? आपके दिमाग का घोड़ा आगे बढ़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बिल्कुल अटक ही गया है? और यदि अटक गया है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये चैप्टर भी मैंने पढ़ लिया है, करंट अफेयर्स का ही सही, करंट अफेयर्स की इस घटना के बारे में भी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन इसके बारे में मैं सटीक तरीके से पॉइंट्स निकाल क्यों नहीं पा रहा हूं। यही अपने आप को रिव्यू करना होता है, यही अपना मूल्यांकन करना होता है, और यही प्रिपरेशन की सबसे अच्छी पद्धति भी है। सिलेबस को पूरा तैयार कर लेना प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं उन बुक्स की साथ साथ बार रीडिंग कर लेना, वो तो प्रिपरेशन ही नहीं है जब तक उन्हें समझा नहीं गया हो। ये प्रिपरेशन नहीं है। नोट्स बना लेना, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन हो गई, हम नोट्स बना लिया, अब नोट्स पढ़ते रहेंगे, रट्टा मारते रहेंगे, घोटते रहेंगे तो बात बन जाएगी। कम से कम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। यदि रोल होता है तो सिर्फ एक ही बात का कि आपने उस चैप्टर को समझा है या नहीं समझा है, और डेफिनेटली जब तक आप उसके कंटेंट को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक समझ भी नहीं पाएंगे। यानी कि कंटेंट तो आपके दिमाग में रहने ही चाहिए, लेकिन वो प्रोज के फॉर्म में नहीं, वो ऐसे के फॉर्म में नहीं कि आपको सेंटेंस के सेंटेंस याद हैं। नॉट एट ऑल। केवल तथ्यात्मक रूप में आपको मालूम होने चाहिए, दैट्स ऑल।
क्योंकि यदि आप रट लेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि आपने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्योंकि जब आप आंसर अब लिख रहे हैं तो वो रटा हुआ ही बार बार आपके दिमाग पर दस्तक देगा कि भैया मुझे बाहर निकालो, मुझे लिखो, मुझे लिखो। नए सेंटेंसेस आप फ्रेम नहीं कर पाएंगे, नए तथ्य भी आप नहीं लिख पाएंगे, या तथ्य यही हो, उन तथ्यों को डिमांड के अनुसार, जरूरत के हिसाब से आप मोड़ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने रटा हुआ है और रटी हुई चीजें बाहर आ रही हैं। रटी हुई चीजों से थोड़ा सा मोह भी हो जाता है कि यार हमने रटा हुआ है, देखो कितना अच्छा वाक्य है, इसे मैं ज्यों का त्यों लिख करके आऊं, ऐसा हम महसूस करने लगते हैं। और समय इतना होता नहीं है कि हम इस जद्दोजहद में अपना वक्त बर्बाद कर सकें। तो दोस्तों, ये पद्धति है मेंस के पेपर का सहारा लेकर अपना मूल्यांकन कर देंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं, इस पर तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है उस चैप्टर पर अच्छे से नहीं हुई है। आपको अपनी तैयारी के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर अब बस इतना ही। इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।